सीधे सीधे जय की जय हो। बोलो आदित्य योगीनाथ जी महाराज की जय। नाथ संप्रदाय की जय हो। नाथ संप्रदाय की जय हो। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। हमारे बीच में जो भी मंडल के लोग हैं उनसे निवेदन है कि आदरणीय योगी जी को माला पहनाकर योगी जी को दुपट्टा उड़ाने के लिए जो उनकी बात सुन रहे हैं, कहना चाहता हूँ कि योगी जी को कार्यकर्ताओं से निवेदन है जल्दी से आप पीछे चले जाए। वैसा थोड़ी सी व्यवस्था दें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है जल्दी से मंच खाली कर दे जल्दी से। दुपट्टे के लिए मेरा निवेदन है आदरणीय रामदास जी महाराज, तपस्वी जी महाराज, उनको दुपट्टा पढ़ाकर स्वागत करें। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वीर दशानाथ जी महाराज की, वीर दशानाथ जी महाराज की। आराध्य देव देवनारायण भगवान की, देवनारायण भगवान की वंदे वंदे। आज के इस विधानसभा चुनाव में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे सभी पूज्य संतगण, संत श्री आईएस कैलाशनाथ जी महाराज, श्री श्री नारायण नाथ जी महाराज, संत श्री योगी संध्यानाथ जी महाराज, महामंडेश्वर पूज्य संत तपस्वी जी महाराज, राजसमंद से माननीय सांसद श्री हरिओम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष करुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत जी, पीसीसीबी के चेयरमैन तथा भक्त शिरोमणि मीराबाई की वंश परंपरा में उपस्थित श्री पुष्पेंद्र जी, पूर्व प्रधान मलाराम जी, पूर्व प्रधान कमला जी चौहान, पूर्व सांसद श्री पुष्प जी जैन, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, इस क्षेत्र के उपस्थित सभी भाइयों बहनों। पिछले दिनों मुझे यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर जसानाथ जी महाराज की धूणा और यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आना था, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं भागीदार बन नहीं पाया। आज आप सबका प्यार मुझे यहाँ पर खींच करके लेके आया है और धूणे का भी दर्शन हुआ, समाधि के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सबसे मिलने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिसने इस देश को
भक्ति की तपस्विनी मूर्ति मीराबाई के रूप में भक्ति की प्रतीक भी थी। यहाँ के संतों, यहाँ के योगियों, यहाँ के सिद्धों, एक लंबी परंपरा ने अपनी सिद्धि और अपने चमत्कार के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त किया ही, लेकिन राजस्थान के जवानों ने अपनी पूरी जवानी इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए इस देश को सुरक्षा का एक जो मंत्र दिया, क्यों आ रही हो? आज भी राजस्थान के प्रति इस देश का हर नागरिक उसी श्रद्धा भाव के साथ नतमस्तक होता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, जब हम राजस्थान विधानसभा का चुनाव में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं, उसके पीछे भी एक ही भाव है कि हमारे संतों, हमारे योगियों, हमारे सिद्धों, भारत की उस तेजस्वी परंपरा जिसका प्रतीक राजस्थान रहा है, यह परंपरा अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसी प्रकार से उज्जवल रहे, मंगलमय रहे, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में जनता के पास होती है। जैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे वैसी होगी सरकार, और जैसी आप सरकार चुनेंगे उस सरकार के द्वारा वैसे ही होंगे कार्य। आज की स्थिति है क्या? इस देश के अंदर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इस देश के अंदर सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है कांग्रेस ने। राजस्थान में भी सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस के 50-55 वर्षों के शासन के कार्य में इस देश के जो 4 हिंदी बाहुल्य राज्य थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो आज 7 राज्य हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, ये 7 राज्यों को कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य, बीमारू का मतलब जहां न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्कूली शिक्षा थी, न स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था थी, न किसानों के लिए उनकी आय को वृद्धि के कोई साधन थे, न नौजवानों के लिए रोजगार के कोई माध्यम थे। यानी कांग्रेस जैसे स्वयं इस देश के समृद्धि के प्रतीक इन महत्वपूर्ण राज्यों को बीमारू कर चुकी थी, आज ईश्वर की ऐसी कुदृष्टि कांग्रेस पर लगी कि कांग्रेस स्वयं बीमार हो गई है। और मित्रों, कांग्रेस को, इस बीमार कांग्रेस से मुक्ति पाना देश के हित में होगा। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद दिया, कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार दिया, और कांग्रेस ने अराजकता दी, कांग्रेस ने जातिवाद के आधार पर देश को, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का भी पाप किया। और अगर मैं कहूं कि कांग्रेस इस देश के अंदर, कांग्रेस के पाप की नाजायज उपज है आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस अराजकता की चढ़ रही है, उसकी नीतियां इस अराजकता की चढ़ रही हैं। वहां न कोई नेतृत्व है, वहां न कोई नीति है, न कार्य करने की कोई नेक नियति ही है, वे करना भी नहीं चाहते। देश के हित में कांग्रेस से सोचना आज के दिन पर बेकार है, बकवास है, और इसलिए जब उम्मीद ही न हो उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए। जहां उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं, अगर आप नेतृत्व के स्तर पर भी देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास देश और दुनिया का सबसे तेजस्वी, सबसे ओजस्वी नेतृत्व आदमी नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, लेकिन कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी पर कांग्रेस के नेता विश्वास नहीं करते। और तो और कांग्रेस के एक नेता मुझे आज मिले थे, वो कहने लग गए, उन्होंने बताया मुझे, कहा कि हमारे यहाँ
राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं लेना चाहता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसने कहा जहां राहुल गांधी जाएंगे वहां तय है कि वहां कांग्रेस को हार तय हो जाती है। जब कांग्रेस की हार तय करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ले ली है, तो आज मैं सुबह देख रहा था एक अखबार में, एक नौजवान इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया, 17 बार फेल हो गया। 18वीं बार उसको कॉलेज ने कह दिया कि भाई तुम्हें प्रवेश नहीं देंगे, तो वह कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 बार फेल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश पे कुछ तो रहम करो, 17 बार फेल हो रहे हो तो इंजीनियर बनोगे, क्या करोगे? तो वैसे ही राहुल गांधी पर आप भी कह दीजिए कि भैया 17 चुनाव हार चुके हो, अब कम से कम इस देश पर रहम कर लो। अब तो कम से कम कांग्रेस गांधी जी के सपने को साकार कर लें। जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और कांग्रेस मुक्त भारत 2014 में आप किए हैं, तो 2018 के इस विधानसभा चुनाव में भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सबके लिए जनता की सेवा यह जनार्दन की सेवा जैसी है। हमने जनता की सेवा को अपने जीवन का व्रत इसलिए बनाया है, किसी गरीब को घर देना, किसी गरीब को शौचालय देना, किसी गरीब महिला को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन देना, किसी गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन देना, किसी किसान का कर्ज माफ करना और किसी नौजवान को रोजगार और नौकरी देना। हमारे लिए यह सब राम राज्य की अवधारणा को सुदृढ़ करने का एक आधार है। ये जनता जनार्दन के चेहरे पर खुशहाली होगी तो देश खुशहाल होगा। राजस्थान का नौजवान खुशहाल होगा तो देश की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। यह भाव लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये कारण है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 32 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोले गए। कांग्रेस के समय क्यों नहीं खुले थे? 8 करोड़ गरीब महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। कांग्रेस के समय यह काम क्यों नहीं हो पाया? हर गरीब को 3 लाख का भामाशाह स्वास्थ्य बीमा की योजना भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार ने गारंटी दी, कांग्रेस क्यों नहीं दे पाई? और आज मोदी जी ने आयुष्मान भारत में हर परिवार को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी है। 5 लाख का स्वास्थ्य आप उपचार आप निःशुल्क करा सकते हैं, 5 लाख तक का। ये कार्य कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये राम राज्य की अवधारणा को मजबूत करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोक कल्याणकारी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। कांग्रेस तो इस देश में हमारे बहादुर जवानों की शहादत का अपमान कर रही है, आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रही है, नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों का महिमा मंडन नहीं करती है। कांग्रेस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को गोली खिलाती है। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों का जवाब केवल और केवल हमारे जवानों की गोलियां हो सकती हैं, और वह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी देश के सम्मान और देश के शान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। और इसीलिए आज मैं आप सबके लिए कहने के लिए आया हूं कि मित्रों, हम सब बजरंगबली पर विश्वास करते हैं। राम भक्त बजरंगबली है, और इसलिए हम सबका संकल्प भी बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए। जब वे लंका में जा रहे थे तो बीच में मेनाक पर्वत उठता है। हनुमान जी से कहते हैं कि कुछ देर विश्राम कर लो, बहुत थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि आराम कैसा, राम का जो कीन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम।
अरे जब तक राम का कार्य नहीं होगा तब तक विश्राम कैसा? इतनी भारी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं। आप सभी जनता जनार्दन, एक एक कार्यकर्ता संकल्प अगर ले ले कि 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव में हम 5-5 नए मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे, तो मित्रों कोई कारण नहीं कि इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानतें होंगी जब्त। जो लोग विकास नहीं कर सकते, जिनके विकास की सोच नहीं, जिनके देश के बारे में सोच नहीं, गांव गरीब किसान के बारे में सोच नहीं, उन्हें चुनाव में नहीं आना चाहिए। और भूल से अगर आ ही गए हैं तो कम से कम जनता को अपना जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए, बजरंगी संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और वो संकल्प एक ही होगा कि हमारा एक एक वोट कमल निशान के लिए होगा, क्योंकि ये कमल निशान भारत की समृद्धि का प्रतीक है, भारत की समृद्धि और भारत के विकास का प्रतीक है, और विकास और सुशासन का कोई विकल्प नहीं। और इसलिए मित्रों आप सबसे मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, जो सुरक्षा के दायरे हैं उन्हें में लेकर ही आप अपना जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों से निवेदन है मेरा, दूर रहने